मधुबनपुर कस्बे की सुबह हमेशा की तरह ठंडी और शांत थी। लेकिन विनय के घर में हर सुबह संघर्ष का एक नया पन्ना खुलता था। इस घर की नई बहू आरती अपने हालात से ज्यादा इस घर की परेशानियों की चिंता में डूबी रहती थी। सुबह सुबह, अरे आरती जरा पानी दे दे बेटी, ये घुटने आज फिर मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहे। लगता है बरसों की मेहनत अब हड्डियों में जम गई है। अरे माँ जी, आप कहती क्यों हैं? मैं अभी लेकर आई। आप बस पलंग पर ठीक से बैठ जाइए, मैं मालिश भी कर दूंगी, दर्द भी थोड़ा कम होगा। आरती पानी देने जाती है, तभी आंगन में एक तेज खांसी की आवाज गूंजती है। ये धुआं भी क्या करे? जब पेट ठीक से भरा ना हो तो शरीर में कब तक साथ देगा? बाबूजी, आप फिर बिना दवाई के बैठ गए? मैंने कल ही कहा था ना, सुबह कुछ गर्म पी लिया कीजिए। बेटा, गरम क्या पीऊं? घर में दूध भी तो खत्म हुआ पड़ा है और तुमने अपनी तरफ से सब किया है। मेरे लिए इतना काफी है। आरती के दिल पर ये बातें पत्थर की तरह लगती थी। उसे पता था, उसके ससुराल वालों की आदत थी अपनी तकलीफ खुद में ही दबा लेना। छोटे देवर गुड्डू और पिंकू चीखते हुए स्कूल को तैयार हो रहे थे। भाभी, टिफिन में क्या है आज? आरती हल्के दुख के साथ, गुड्डू आज खाकरा है और थोड़ा सा अचार। कल पैसे आएंगे ना तो कुछ अच्छा बनाऊंगी, ठीक है? भाभी, आप जो भी देती हो अच्छा ही लगता है। हम खुश हैं। घर की हालत किसी टूटे हुए सपने जैसी थी, जहां हर कोने में गरीबी की मार थी और हर चेहरे पर मजबूरी की लकीरें। आरती रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी उसने एक हल्की आह सुनी। वो झट से बाहर आई। उसने देखा हरे राम यानी ससुर कोने में बैठकर रोटी को पानी में डुबो कर खा रहे थे। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? मैं गरम रोटी बना देती। नहीं नहीं बेटी, रोटी तो बस एक ही बची हुई थी। सोचा तुम सबके लिए बची रहे, मैं तो थोड़ा बहुत खा भी लूंगा, चल जाता है। मेरे रहते आप भूखा रहेंगे? ये कैसे सोच लिया आपने? आप पिता हैं और पिता भूखे रहे, ये किसी बहू की किस्मत में नहीं लिखा होता। हरिराम सिर झुका लेते हैं। बेटी, इस घर का बड़ा आदमी होने का मतलब बस यही है, पहले बाकी खाए आखिर में खुद खाओ। मैं आदत डाल चुका हूँ। और उसी वक्त आरती का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने मन ही मन कसम खाई, अब ये घर भूखा नहीं रहेगा। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, रसोई की छोटी सी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और वहीं बैठी थी आरती, आंखों में आंसू, मन में तूफान। भगवान, अगर आपने मुझे इस घर में भेजा है तो मैं इस घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगी। कल से सब पेट भर खाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सुबह 4 बजे आरती ने चूल्हा जलाया, घड़ा भर पानी रखा, गेहूं पिसा, दाल चढ़ाई, सब्जी काटी, 5 तरह का खाना बनने लगा। इतनी मेहनत से उसके हाथों में छाले पड़ गए, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अरे बहू, ये क्या कर रही है इतनी सुबह? घर में शादी है क्या? नहीं माँ जी, पर आज से ये घर नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। सब लोग एक एक करके चौके में बैठे। अरे, इतना खाना? आरती, ये सब किस लिए? क्योंकि आज मैंने देखा मेरे बाबूजी रोटी पानी में भिगोकर खा रहे थे, माँ जी बिना दवा के सो रही थी, गुड्डू पिंकू आधे पेट स्कूल जा रहे थे, और ये सब मेरे रहते नहीं होगा। घर में गहरी शांति छा गई। बहू, तूने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि आप मेरे बाबूजी हैं और पिता कभी भूखे नहीं रहते। सभी खाने लगे और पहली बार किसी ने एक रोटी नहीं नापी कि कितनी बची। शांति देवी 2 रोटियां खाकर भावुक हो गई। बहू, हमने तो सालों बाद ऐसा खाना देखा है। भाभी, आज तो हमारे स्कूल में खूब मजा आया। पेट इतना भर गया। हाँ। खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। पड़ोसन कमला झट से आ पहुंची। ओहो, आज तो लगता है मधुबनपुर के खाने का राजा यहीं पक रहा है। क्या बात है? अरे नहीं दीदी, बस घर में थोड़ा सुकून देना था। घर वाले हमेशा आधा पेट खाते रहे, पर अब ऐसा नहीं होगा। तेरे मायके वालों ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इस घर की किस्मत तू बदल देगी, याद रखियो मेरी बात।
राम बाबू भी बाहर से आवाज लगाते हैं। अरे राम, आज तो तुम्हारे घर की खुशबू से हमारा घर भी महक गया है। लगता है बहुत देवी आ गई है। सब हंस पड़ते हैं। रात में जब सब सो गए, विनय ने देखा आरती अकेली बैठी है, आंखें लाल, चेहरा उतरा हुआ। आरती, तुम रो क्यों रही हो? कुछ कहा किसी ने? विनय, तुम्हारे बाबूजी भूखे थे, तुम्हारी माँ दर्द में थी और बच्चे आधा खाना खाकर निकल जाते थे। हाँ, मैं जानता हूं, पर आदत बन चुकी है। शायद हम मजबूरी को किस्मत मान चुके हैं। मजबूरी को किस्मत नहीं बनाना चाहिए विनय, हम मिलकर ये घर बदलेंगे, है ना? हाँ आरती, अब मैं तेरे साथ हूं। तूने मेरी आंखें खोल दी। अगली सुबह आरती अपनी कढ़ाई वाली साड़ी निकालती है। माँ जी, मैं दुपट्टों पर कढ़ाई करूंगी और शहर में बेचूंगी। काम अच्छा चले तो हम सब संभाल लेंगे। पर बेटी, ये काम बहुत मेहनत वाला है। मेहनत से किस्मत बदलती है माँ जी, चिंता मत कीजिए। बिंदिया और शांति देवी भी मदद करने बैठ गई। 15 दिनों की लगातार मेहनत, उंगलियों में सूजन, आंखों में नींद की कमी, पर हिम्मत पूरी। बहन जी, आपके दुपट्टे की कढ़ाई बहुत जबरदस्त है। मैं आपको बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ, 50 पीस का। पूरा घर खुश हो गया। पहली कमाई में बच्चे की फीस भरी गई, घर में राशन आया, छत की मरम्मत की बुकिंग हुई। हरे राम भावुक होकर बोले, बहू, तूने इस टूटे घर में फिर से जीवन भर दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आरती ने घर के बाहर एक तख्ती टांग दी, जो भूखा हो यहाँ से खाना खाकर जाए। कोई सवाल नहीं, सिर्फ सम्मान। गांव में चर्चा फैल गई, गरीब लोग आने लगे और आरती सबको अपने हाथों से खाना खिलाती। बहू, तो देवी है देवी। तेरी थाली में खाना नहीं, इज्जत परोसी जाती है। शाम सूरज ढल रहा था। हरिराम ने आरती का हाथ पकड़ा। बहू, तूने मुझे भूख से नहीं बचाया, मेरा टूटता हुआ सम्मान बचा लिया। इस उम्र में भी तूने मुझे जीने का कारण दिया है। विनय बोला, आरती, तूने इस घर को सिर्फ खाना नहीं दिया, तूने इस घर में उम्मीद वापस ला दी है। और यूं एक बहू ने सिर्फ रोटी नहीं बनाई, बल्कि सूखे हुए रिश्तों में नमी ला दी और एक नए जीवन की शुरुआत कर दी। तो ये थी दोस्तों कहानी। कैसी लगी आपको? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए।